हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं MySQL के अंदर ज्वाइन कमांड। इनर ज्वाइन हो सकती है, क्रॉस ज्वाइन हो सकती है, इक्वी ज्वाइन हो सकती है। तो देखिए किस तरह से हम इन कमांड्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्रिएट करेंगे, डाटाबेस। राइट, तो डाटाबेस यहाँ पे हम क्रिएट कर चुके हैं। तो डाटाबेस को देखने के लिए क्या करते हैं, शो डाटाबेसेस। शो डाटाबेसेस कमांड से हम चेक कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा MySQL और टेस्ट, ये बाय डिफॉल्ट डाटाबेस होते हैं। यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट किया हमने सोमन नाम से। तो इसको यूज करना है, तो उसके लिए क्या कमांड थी हमारी, यूज उस डाटाबेस का नाम। राइट, चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर टेबल कितनी बनी है वो चेक करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं हम, शो टेबल्स। अब ये देखिए क्या क्या यूज किया हमने, बोल साइज, कलर, कस्टमर, कस्टमर वन, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट, ये सारी क्या रहेंगी हमारी टेबल्स। तो इन टेबल्स का आपस में क्या करना है हमने, ज्वाइन। जैसे बोल साइज और कलर का को ज्वाइन करेंगे, टीचर और स्टूडेंट्स को करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज की टेबल जो है, इनकी क्या रहेगी, इनका फील्ड नेम जो है, इनका एक फील्ड नेम कॉमन रहेगा। जैसे यहाँ पे यूज करते हैं हम बोल साइज या टीचर्स का या डिपार्टमेंट्स का। जैसे डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, DESC, किसको करना हमने चेक, पहले एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का डाटा स्ट्रक्चर क्या किया है, एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट ID और सैलरी। इसी तरह से क्या करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन से डिपार्टमेंट की स्ट्रक्चर चेक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एम्प्लॉयमेंट ID। ठीक है, और एक लिए हमने डिपार्टमेंट ID। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट ID, क्योंकि ज्वाइन करते हैं तो हमें कंडीशन देनी पड़ती है कि दोनों टेबल्स में इक्वल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फील्ड नेम लिया है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, इसी कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके दिखाएंगे आपको। राइट, तो देखिए किस तरह से हम इसको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम सिलेक्ट, यहाँ पे कमांड दी है, ये यूज करते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा हमने, सिलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट नेम। क्या क्या देखना चाहते हैं आप, एम्प्लॉयज टेबल से नेम, डिपार्टमेंट से क्या चेक करना है हमने, डिपार्टमेंट से लेना है डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल से तो हमने उठाना है नेम। राइट, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है ना कि एम्प्लॉय नेम है। तो उसके बाद क्या किया हमने, फ्रॉम कहाँ से लेना है, एम्प्लॉयज टेबल से और डिपार्टमेंट टेबल से। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वेयर डिपार्टमेंट, देखिए वेयर क्या कंडीशन लगाएंगे, वेयर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID, ठीक है, इक्वल टू एम्प्लॉयज डॉट ऑपरेटर डिपार्टमेंट ID, दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं किस तरह से हमारा आउटपुट रहेगा। देखो दोनों टेबल में क्या हुआ, एम्प्लॉयज टेबल से हमने क्या उठाया है, नेम, सोनू, मोनू, मनु। ठीक है, और डिपार्टमेंट से क्या क्या उठाया था हमने, डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम। तो ये डिपार्टमेंट ID हमारी और ये हमारा डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, दोनों हमने किया है इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या कह सकते हैं हम, इक्वी ज्वाइन। राइट, ये था हमारा इक्वी ज्वाइन। अब हम यूज करते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन के लिए क्या रहेगी हमारी कंडीशंस, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा हमारा, बाकी फील्ड नेम तो सेम रहेंगे इनर ज्वाइन के अंदर। तो क्या किया हमने, सिलेक्ट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल से क्या लेना हमने, नेम, नेम, डिपार्टमेंट से क्या लेना हमने, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट टेबल से एम्प्लॉयमेंट नहीं, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, फ्रॉम कौन सी टेबल से लेना हमने, एम्प्लॉय से। इनर ज्वाइन कौन सी टेबल के साथ करना हमने, डिपार्टमेंट से। यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा हमारा,
डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के साथ करना हमने इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट से। वहाँ पे यूज किया था ने हमें इक्विज ज्वाइन के अंदर वेयर, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे हम ऑन की कंडीशन लगाएंगे। ऑन के बाद क्या करें हम डिपार्टमेंट आईडी इक्वल एम्प्लॉयमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, राइट। तो ये था हमारा इनर ज्वाइन, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन के लिए क्या रहेगा, हमारी 2 टेबल रहेंगी जिसके अंदर हमने क्या करना है, क्रॉस ज्वाइन। और जैसे शो टेबल्स की थी हमने कमांड शो टेबल्स, वहां पे कौन कौन सी टेबल थी। अब यूज करते हैं हम बोल्ड साइज और कलर के लिए, ठीक है। इनको क्या करना है हमने, क्रॉस ज्वाइन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे या सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार, कहाँ से देखनी हमने, फ्रॉम कलर से। कलर टेबल में क्या क्या हमारा 3 कलर है, रेड, पिंक और ब्लू। ऐसे ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बॉल साइज, ठीक है। बॉल साइज में कितने साइज दिए हैं, 1 साइज, 2 साइज और 3 साइज, ठीक है। अब हमारे पास बॉल कितनी है, 3, रेड, पिंक और ब्लू। तो ये तीनों जो बॉल रहेंगी इनको आपस में क्या करना है, क्रॉस ज्वाइन। तो इस मीन्स रेड कलर के भी 3 साइज रहेंगे, पिंक के भी और ब्लू के भी। तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल से, कलर से, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन करेंगे हम, क्रॉस ज्वाइन कौन सी टेबल से करना हमने, बॉल साइज से, बॉल साइज, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये क्या था हमारा, ये देखिए रेड कलर, 1 साइज ये है रेड का, दूसरा साइज और तीसरा साइज। इसी तरह से पिंक का भी 1 साइज, 2 साइज और 3 साइज, ठीक है। तो ये थी हमारी क्रॉस ज्वाइन, राइट। अब हमने यूज करनी है स्टूडेंट और टीचर के लिए, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर की किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, देखिए क्रॉस ज्वाइन हम टीचर और स्टूडेंट्स की भी कर सकते हैं। वही चीज करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। नहीं, पहले स्टूडेंट को चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट के लिए क्या क्या हमारे पास है, रोल नंबर 10, 14, 12, 18, 20 और ये नाम रहेंगे। ये तो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो टीचर की टेबल रहेगी उसमें भी हम एक फील्ड नेम क्या लेंगे, कॉमन, रोल नंबर का। जैसे चेक करवा देते हैं आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। अब ये देखिए यहाँ रोल नंबर, क्योंकि दोनों में कोई फील्ड नेम इक्वल होगा तभी हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा, स्टूडेंट नेम था, यहाँ पे क्या लिया हमने, टीचर नेम। जो जो हम रोल नंबर डाल रहे हैं उसके टीचर कौन कौन रहेगा वो शो करेगा यहाँ पे, टीचर्स और उसके लिए, ठीक है। तो किस तरह से हम चेक करेंगे इसको, देखो सपोज करो क्रॉस ज्वाइन भी करना है, अब हम यूज करेंगे नेचुरल ज्वाइन। तो उसके लिए क्या रहेगी हमारे कमांड, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि सभी फील्ड नेम देखने हैं। फ्रॉम कौन सी टेबल से देखने हमने, टीचर से, टीचर, ठीक है। अब क्या करना हमने, नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन किसके साथ करना हमने, स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसके साथ। अब ये देखिए यहाँ पे, अभी ऊपर दिखाती हूँ आपको। अब हमारे पास क्या था, रोल नंबर 10, 14, यहाँ पे क्या डाले, 10 रोल नंबर की टीचर कौन, सुमन, 12 और 14 की ज्योति, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। देखो नेचुरल ज्वाइन से क्या किया इन्होंने, 10, 12 और 14 के देखे थे हमने, इसमें से रोल नंबर किससे लिया था हमने, रोल नंबर यहाँ पे। फिर क्या लिया था हमने, टीचर नेम, टीचर नेम से लिया हमने रोल नंबर, टीचर नेम। एनरोलमेंट कौन सी टेबल में था हमारा,
स्टूडेंट की टेबल में, ये स्टूडेंट के नेम और जेंडर। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, इसी तरह से हम सिंपल ज्वाइन भी करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल लेनी हमने, स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट और टीचर की टेबल से लेनी हमने। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंडीशन लगाएंगे, वेयर 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 क्या करेंगे हम, जहाँ रोल नंबर टीचर टेबल के अंदर भी है और रोल नंबर हमारा क्या है, स्टूडेंट टेबल के अंदर भी है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोमा टीचर, वेयर वेयर क्या करेंगे हम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट ऑपरेटर रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, इक्वल क्या है हमारा, टीचर की टेबल का, टीचर डॉट ऑपरेटर रोल नंबर। दोनों में क्या है हमारे, जहां पे स्टूडेंट की टेबल से भी रोल नंबर उठाना है, इक्वल हो किसके, टीचर रोल नंबर के, सेमीकोलन। अब क्या क्या थे हमारे, ये देखो रोल नंबर 10 14, क्योंकि इसमें 10 12 और 14 थे, वही सेम दिखाया, तो उसमें से क्या क्या उठा दिया, नेम भी, जेंडर भी, रोल नंबर भी और टीचर नेम भी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की माई एसक्यूएल के अंदर ज्वाइंट कमांड, कितने तरह से हम ज्वाइंट कमांड को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।